नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। सॉरी, गला ख़राब है। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ और 3-4 दिन से केस पे कोई चर्चा नहीं हुई, लाइव नहीं आई हूँ, कोई वीडियो नहीं डाली है, कोई पोस्ट भी नहीं डाली है। खैर, पोस्ट मैं वैसे भी नहीं डालती हूँ, मैं बोलने में बिलीव करती हूँ, मैं लिखने में बिलीव नहीं करती हूँ। तो बस 2-4 पॉइंट्स थे, वो आप लोगों से शेयर करने थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना के डाल दूँ, वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मैं मिल लूँ। तो गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस केस को AP सिंह जी कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्यों ले जाना चाहते हैं। गॉड नोज़ कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या मतलब ऐसा क्या है उनके मन में कि जो इस तरह से उन्होंने इस केस में, जबकि आपको पता है कि इस केस में इसने डिपोर्ट होना ही होना है। वो बात अलग है कि देर हो रही है और आप लोगों को पता है कि हमारी जो सरकारें हैं और हमारी जो अदालतें हैं, उनके पास यही काम नहीं है। या हमारी अदालत में इसी सीमा हैदर का केस नहीं है। हमारी अदालतों में बहुत सारे केस पड़े हुए हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि AP सिंह जी इतने समझदार होके, मतलब आप ये लगाइए ना, क्योंकि मैं समझदार इसलिए बोल रही हूँ, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लाइक कि भी इन बच्चों को जितना जल्दी हो सके डिपोर्ट करवा सकते हैं। पर नहीं, उनको तो झूठे रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि उस झूठे रिश्ते से उनको खर्चा मिल रहा है भाई। वो कैसे जाने देंगे अपनी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को? तो इतना भी बेशर्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक महाकुंभ में वायरल गर्ल को, मोनालिसा, आपने देखा होगा उसको। तो आजकल सनोज मिश्रा जी जो हैं, बड़े उसमें हैं, सुर्खियों में हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं एक लड़की के रेप करने के इल्ज़ाम में। तो गाइज, आप लोग देखिए कि मोनालिसा को लेके तो आ गए, उसको फिल्म साइन करवा दी, और मोनालिसा के साथ में भी सेम वही काम किया जो 5 साल तक जो पूजा उनके साथ में रही, और उसी पूजा ने जो है क्या बोलते हैं, उस पर सनोज मिश्रा पे केस कर दिया। तो आप ये लगाइए, सनोज मिश्रा रेपिस्ट है। सनोज मिश्रा पिछले 5 साल से एक लड़की के साथ में मेंटली और फिजिकली जो है असॉल्ट करता था। वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो जो पूजा लड़की है उसने बोला है। आप लोग उसके बयान सुन लीजिए, जहाँ भी आपको दिखे वहीं, मतलब जहाँ भी आपको जो वीडियो दिखे वो वीडियो जो है वो आप देखिए। पहले रेप का केस लगा दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि मेरी न्यूड वीडियोज़ ले रखी हैं, मेरी न्यूड फोटोज़ ले रखी हैं, मेरे ये ले रखा है, मेरा वो ले रखा है, ब्ला 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 ब्ला, इतना सारा कुछ वो कर दिया। मैं सीमा हैदर के केस से भटक नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों को इसके बाद फिर और कुछ बताने वाली हूँ, AP सिंह जी की बात बताने वाली हूँ। तो 5 साल तक एक लड़की के, अपनी वाइफ इन्होंने, सनोज मिश्रा जी ने 12 साल तक तो आप अपने से अलग रखी। अभी बच्चियाँ, 2 बेटियाँ हैं उनकी शादी को 24 साल हो गए। अब आप ये लगाइए कि 24 साल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से वो इतने परेशान थे, या ये फिल्मी दुनिया है या कास्टिंग काउच चलता है। तो किसी भी लड़की को जो मध्यम वर्गीय घर से होती हैं या जो लोअर उससे घर से होती हैं, तो उन लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी, जो भी फैसला लें आप सोच समझ के लें। जबकि मोनालिसा अगर वहाँ जाती नहीं फिल्मों में काम करने के लिए, तो मोनालिसा जो है जिस प्रकार के घर से वो बिलोंग करती है, बहुत अच्छा खासा कमा सकती थी, वायरल हो गई थी, वो अपना यूट्यूब चैनल खोल सकती थी। अगर सोशल साइट से ही कमाना है आपको, बहुत सारे आप पैसे कमा सकते हैं। और आप तो वैसे ही वायरल हो गई थी, तो उसके चक्कर में जो है वो गए थे साइट पे देखने के लिए कि मूवी कहाँ शूट करनी है। 2-3 जगह जाना था उन्होंने। यहाँ से जो है उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो उनके साथ लिविंग में रहती थी, 5 साल से उनके साथ लिविंग में रहती थी, उसने जाके केस करवा दिया। और वो आपके सामने पता ही है आपको कि वो तिहाड़ जेल में बंद है। अब गाइज, आप लोग, अब आ जाती हूँ मैं AP सिंह जी पे। तो AP सिंह जी ने सनोज मिश्रा जी का केस ले लिया और उन्होंने बोला है कि सनोज मिश्रा जी कभी भी इस तरह की गलती नहीं कर सकते हैं। जबकि सनोज मिश्रा उसके साथ में, लड़की के साथ में, पूजा के साथ में रहते थे। अभी उनका जो है वो मोनालिसा के साथ में भी जो भी है वटेवर, मैं उस लड़की को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगी, बट प्रेम एक ही तरह का नहीं होता है। जिस तरह का भी हो,
और वो मोनालिसा के साथ में भी थे। अब इस लड़की ने केस किया जो पूजा ने, तो इसीलिए तो किया कि सनोज मिश्रा जी जो हैं वो मोनालिसा के साथ घूम रहे हैं। अब ये लड़की कहती है कि मेरे को भटकाया गया है, मेरे को मतलब ज़बरदस्ती करवाई गई है कि इस पर केस कर। अरे तेरे को क्यों ज़बरदस्ती करेंगे भाई? ज़बरदस्ती कोई तेरे मुंह में ठूस लेगा तो खा लेगी? कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ ज़बरदस्ती की जा सकती है आज के दौर में, वो भी हिंदुस्तान में जो सारे राइट्स जो हैं वो महिलाओं को दी गई हैं। तो इस दौर में कोई ज़बरदस्ती कर सकता है? आजकल बच्चे होते ही मोबाइल ढूंढ रहे हैं, इतने एडवांस बच्चे हो रहे हैं। तो ये जितने 18, 20, 22 साल की जो भी ये लड़की है पूजा, तो 5 साल तो लिविंग में रह रही है, तो उसके बाद तू इस तरह का केस करवा रही है। खैर वो तुम जाने, तुम्हारा मामला है, छोड़िए। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि AP सिंह जी जो हैं सीमा हैदर का केस देख रहे हैं बोला, जो कि आज तक अभी तक वकालतनामा में उनका नाम नहीं है। हेमंत परासर ही उनके वकील हैं और ये इनलीगल भैया जो हैं, इनलीगल बहन के भैया बन के सबको बोल रहे हैं कि मैं इनका, ये बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि वकील हैं। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग बोलते हो ना कि ये इसके वकील हैं, तो आज भी वकालतनामा में AP सिंह जी का नाम नहीं है। आज की डेट, आज 6 तारीख हो गई है, मैं आज की डेट तक बता रही हूँ। आज की डेट में भी वकालतनामा में उनका AP सिंह जी का नाम नहीं है, ठीक है ना। अभी हेमंत परासर ही हैं। और जो ये भौंक रहा था ना एक मोमिन सर के लिए, इसकी औकात ही क्या है? 3 दिन से कहाँ छुपा पड़ा है भाई? वो अवध नारायण, तू तो माँ बहन की गाली दे रहा था ना मोमिन सर को, है ना। तो इससे पता चलता है अवध नारायण कि तो मोमिन सर जैसे वकीलों का PA और वो नहीं हो सकता है, स्टूडेंट नहीं हो सकता है। इस तरह का जो तूने जो बर्बरता उस दिन फैलाई ना एक शो कॉल चैनल पे, तो उससे पता चल गया है कि हाँ जो है तुम जैसा व्यक्ति जो है, तुम जैसा मतलब बेशर्म व्यक्ति जो है वो एडवोकेट AP सिंह का ही शागिर्द हो सकता है, जो तुमने सिद्ध कर दिया। हम तो अब तक उनको कोस ही रहे थे और उनको तब भी हम आप ही बोल रहे हैं। एक बड़े भाई का दर्जा दिया है तो आप ही बोल रहे हैं, लेकिन आपने उस नाम को, जो इस नाम है, मिट्टी में मिला दिया। ये बोल बोल के आपने मोमिन सर को इतनी गालियाँ दी है ना। आपने अपनी तरबियत का वो दिखा दिया लोगों को, मेरी तरबियत ये है और मेरे को ऐसी शिक्षा मिल रही है, मैं इसी प्रकार के जो व्यक्तित्व रखते हैं उनका स्टूडेंट हूँ, ये दिखा दिया। शर्म कर ले, शर्म, ठीक है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनको थू थू होती उनकी, ये शर्म। मोमिन मलिक को बहन की गाली देगा, मोमिन मलिक को माँ की गाली देगा। अपने घर में माँ बहनें नहीं है क्या? उनकी वो करने चला है। खैर गाइज मैं आ जाती हूँ AP सिंह जी पे। तो AP सिंह जी का कहना है कि सनोज मिश्रा जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और एक वो आई है, उनकी मेरे पास क्लिप आई है, किसी ने मुझे को क्लिप काट के भेजी है। मैं ऐसी क्लिपें लगाती नहीं हूँ किसी की, और ना ही मैं ऐसी क्लिपें किसी की वो करती हूँ। मैं किसी यूट्यूबर की ही वो करके लगा लूँ, वो मेरे को अच्छा लगता है, पर किसी के ऐसे वो देते हुए मैं किसी की लगाती नहीं हूँ, क्लिप नहीं उठा के लगाती हूँ, ना ही मुझे ये अच्छा लगता है। मैं अपने मुँह से बोलूँ, कम से कम कल को बोलने के लिए रह जाएगा कि हाँ मैंने बोला है ये। तो मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे सामने आके कोई क्वेश्चन पुटअप तो करे मेरे सामने। ये कहते हैं, अच्छा हैदर भाई बच्चों के लिए तड़प रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है इनको, पर इनको ये दिखाई दे रहा है ये बच्चे यहाँ पे रहे। एक माँ अभी कितना ध्यान रख रही है ये माँ। AP सिंह जी बोलते हैं कि वो पत्नी नहीं, जो वो पत्नी किसी और की क्या होगी जो अपने पति की नहीं हुई? आप ये बताइए, वो औरत क्या किसी के साथ में वफा करेगी जो अपने पति से बेवफाई करके आई होगी? ओ भैया जी, ये जो तुम्हारी इनलीगल बहन है ना, ये क्या करके आई है? ये क्या करके आई है? झंडे गाड़ के आई है क्या? अभी ये वाला केस, पूजा वाला केस आपके, सनोज मिश्रा का केस आपके पास आ गया, तो आज आपको पता चल रहा है कि जो पत्नी अपने पति से वफा ना कर सके वो दूसरे आदमी से क्या वफा करेगी, है ना। आपकी बहन क्या वफा करके आई हैदर भाई से, और आपकी बहन कहाँ से आ गई वो?
पहले ये बताइए कि आपकी बहन कहाँ से आ गई, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आपसे एक पत्रकार पूछता है, मैं बार बार नाम नहीं लूँगी ऐसे 2 टके के पत्रकार का, कि महिलाएं न हिंदुस्तान न लोग बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के नहीं, कि लोग बोल रहे हैं कि जो बच्चा है वो AP सिंह जी का है। आप क्या बोलते हो? हाँ, तो जो पूछ रहे हैं उनको बोलना कि मैं उनका भी बाप हूँ, उनकी माँ से पूछना कि मैं उनकी माँ का भी। अरे क्या शोभा देते हैं आपको इस प्रकार के शब्द हैं? किस किस के बाप बनोगे आप? इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं फिर बोलूँ आपके लिए, ये गलत शब्दों का प्रयोग करूँ मैं आपके लिए? नहीं, हमारी वो नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। आपके संस्कारों का पता चल रहा है। आपने बोला जो ये बोल रहे हैं कि ये AP सिंह का बच्चा है, मैं उनका भी बाप हूँ, उनकी माओं को पूछ लो कि मैं उनके साथ। क्या AP सिंह जी, यहाँ ये हो गया, मेरे को लग रहा 2 साल में ना आप जाने वाले हो। आप अपने लफ्ज़ों पे तो थोड़ा सा कंट्रोल करो, अपने शब्दों पे तो कंट्रोल करो। आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए? आपको 1 मिनट के लिए ये नहीं लगता है कि भाई मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, कहाँ जाके ये शब्द वो करेंगे, चोट करेंगे? हैं? आपको तो शर्म आती नहीं है। निर्भया के केस में आपने ये ऐसा किया, हनीप्रीत के केस में आपने ऐसा किया, हाथरस के केस में आपको धक्के मार के निकाल दिया गया। मेरठ भी गए थे ना गाइस, मेरठ भी गए थे। मेरठ इन्होंने सोचा कि भैया, उन्होंने बोला कि ऐसा वकील करेंगे हम जो वकील केस जीतेगा और उनको फांसी दिलवाएगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि भैया वो कर दिया, उम्र कैद कर दी, वो कर दी, बेल पे छूट गए कल को। ऐसा वकील चाहिए कि जो इनको फांसी करवाएगा। भाग गया ये, बताइए। AP सिंह जी, भैया जी बूढ़े हो गए हैं, आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। तौबा कर लीजिए, तौबा कर भी लेनी चाहिए आपको, सच में। क्योंकि जो जितने जितने कहते हैं ना, हमारे में एक कहावत है कि जितना बुरा हम करके जाएंगे ना, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो AP सिंह जी, आपके भी हैं 2 बच्चे, उनके बारे में सोचिए। आप किस किस तरह का वो करते हैं, बयान देते हैं। आप यूट्यूबरों को, अभी ये 9 यूट्यूबर 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। हम तो वेट कर रहे हैं कब नोटिस आएगा, क्योंकि हम फिर जब हैदर भाई आएंगे बच्चे लेने, तो उस दिन हम भी फिर साथ में ही चले जाएं आपके, उसी दिन केस लगा लें, हम गवाही देने के लिए भी आ जाएंगे हम तो। AP सिंह जी, जो काम करना नहीं है ना, भौंकना भी नहीं है। एक आपका भौंक रहा था मोमिन सर के लिए ना, 3 दिन हो गए आज तक मैंने देखा नहीं उसको, कहाँ है वो? भौंक रहा था ना YT पे आके, मोमिन सर को बोल रहा था कि वो गाली देता है। तो बेटा मैं चैलेंज करती हूँ, जो ऐसी क्लिप निकाल के दे देगा ना, जो ऐसी क्लिप निकाल के दे देगा कि जहाँ मोमिन सर ने किसी को गाली दी है, तो फिर खैर तुम लोगों के साथ तो शर्त भी क्या लगानी है, नहीं हमें पता है ना मोमिन सर किस तरह से बात करते हैं। तुम लोगों से शर्त लगा के क्या करना? तुम लोगों ने ना, तो मैंने पहले भी बोला था उसको, मैं नाम क्यों लूँ उसका यार, बार बार क्यों उसका नाम लेके मैं वो दूँ, प्रसिद्ध करूँ? इस भगोड़ी ने जो नाक में दम कर रखी है, इतना नाक में दम करने के बाद ये फिर भी पिटती है। भगोड़ी, तेरे कर्म ही खराब हैं। अगर तेरे कर्म ठीक होते तो शायद इतना तो कमा के खिला रही है इन लोगों को तो कमा के खिला रही है, तेरी कमाई पे पल रहे हैं, और उसके बाद पीट भी तुझे ही रहे हैं, तो तुझे शर्म आनी चाहिए भगोड़ी। अगर तेरे को प्रॉब्लम है कुछ जरा सी भी, तो एक कॉल नहीं कर सकती है? एक ऑडियो तेरी वो लीक हुई है, पता नहीं कब की है, क्या है। खैर मैं तो इसको वो नहीं करती हूँ, मैं ऐसी चीज़ों पे भरोसा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि तू पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तू तो अपनी ऑडियो चलाने के लिए तो कुछ भी, कहीं भी कुएं में भी गिर सकती है। तेरी तो वो है, तू तो तेरी तो औकात ही नहीं है कुछ भी। तेरी औकात क्या है? क्या करें, सच में तरस भी आता तुझे देख के कि तूने अपने हाथ से अपनी किस्मत लिखी,
पर वो भी ढंग की नहीं लिखी। अपनी लिखती तो भाड़ में जाती, तूने हैदर भाई के 4 बच्चों की किस्मत खराब कर दी। शर्म नहीं आती ना तुझे? समझ सकते हैं हम लोग समझ रहे हैं तुझे शर्म क्यों नहीं आती है, क्योंकि तुम बेशर्म बन के हाँ हिंदुस्तान में घुस गई थी ना, इसलिए। खैर, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो हुआ था वो भी अच्छा ही हुआ था शायद, लेकिन बाजी उल्टी पड़ गई। तेरी किस्मत खराब थी जो तू वापसी की टिकट लेके भी और वापस नहीं जा पाई। अब बच्चे का ढोंग कर रही है। भगोड़ी, मैं चैलेंज करती हूँ उन लोगों को जो ये बता दें कि हाँ तूने बच्चा पैदा किया है। मैं चैलेंज करती हूँ, केस छोड़ देंगे, केस छोड़ देंगे, आवाज़ उठाना छोड़ देंगे अगर तुम सिद्ध करते हो कि तूने बच्चा पैदा किया है। मैं पहले भी यही बोलती थी, क्योंकि तेरी पूरी कहानी हमें पता है। 13 साल से, और आज तो 42-43 साल की हो गई है, आज तक की कहानी हमें पता है। सच समझी तू? बेशरम, तेरी मेडिकल हिस्ट्री हमें पता नहीं है कितनी क्रिटिकल थी। तू कंसीव नहीं कर सकती है, फिर भी तूने यहाँ हिंदुस्तान में ये ढोंग किया सिर्फ और सिर्फ अपने इनलीगल भाई के लिए, क्योंकि तेरे लीगली भाई तो है नहीं वो। उन्होंने तुझे पता नहीं कैसे भाई मान लिया, और तूने कैसे। खैर, तू तो किसी पे भी चिपक जाएगी, तू तो किसी को भाई क्या, तू तो क्या क्या नहीं बना लेगी। तेरी बातों पे कहाँ जाना है। पर AP सिंह जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो गलत का साथ देंगे। तो और लोगों को बोल सकते हैं कि कोई पत्नी जब अपने पति की नहीं हुई है तो किसी और की क्या हो जाएगी। तो भ्राताश्री, जरा एक बार गौर से सुनना दोबारा से क्या बोला है आपने, और फिर उस पर मनन करना, सोचना, और फिर उसके बाद अपने बयान बदल देना, क्योंकि आप बयान बदलने में बहुत एक्सपर्ट है ना। आप बड़ी जल्दी से जो है बयान बदल देते हैं। 2 साल से क्या कर रहे हो आप? 2 साल से यही तो कर रहे हो आप। कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। एक बात पे आप कभी नहीं टिक सकते हो, कभी नहीं। आपको पता है आप कितना झूठ और कितना सच बोल रहे। सच की तरफ तो आप जाते ही नहीं हैं। आपको वो झूठ का पलड़ा बड़ी जल्दी खींचता है, क्योंकि वहाँ कमाई ज़्यादा होती है ना, इस वजह से। आपको एक बाप को देख के जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है ना, जबकि आप भी 2 बच्चों के बाप हो। पर एक बाप के 4 बच्चे यहाँ हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं, दूसरे देश में, और वो भी उस कंट्री में जिनके संबंध कभी अच्छे नहीं थे, है ना। और उसके बाद आपने उनके बच्चों को ज़बरदस्ती यहाँ पे रख लिया। और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या बोल के कर रहे हैं? क्या इन लोगों ने अपना कानून नहीं पढ़ा है? तो कितने बेशर्म लोग हो, अपना कानून नहीं पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? हैं? उसके बाद तुम हमें बोलोगे, हिंदुस्तान की महिलाओं को बोलोगे कि अनपढ़ महिलाएं। अरे थूकते हैं तुम्हारे मुंह पे हम। तुम बोलते हो कि हम सनातनी सनातनी कट्टर सनातनी। गटर में जाओ सालों, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ नहीं। सनातनी हो तुम, सनातनी का ढोंग कर करके सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हो। अगर हम उन 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे तो हम वो हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं। साले राजमा बना दूंगी तुम लोगों को अच्छी तरह। बकवास करते हो। जय भीम तो बोल देते हो तुम लोग, पर तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्हें जो वो लिखा है, संविधान लिखा है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, बेशर्मो, बेगैरतों। शर्म कर लो। अपने कानून पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे तुम्हें भरोसा नहीं है। सीमा सनातनी हो गई, सीमा सनातनी हो गई, दिखाओ ना उसका सनातनी होने का सर्टिफिकेट, हम चुप हो जाएंगे। कोई कहता उसके बच्चों ने हनुमान चालीसा पढ़ ली। हमारे यहाँ पे, हमारे हिंदुस्तान में भी हैं बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज हैं जिनको कुरान और उसका बहुत नॉलेज है, तो हम बोल देंगे कि वो मुसलमान बन गए? क्यों? हम कुरान पढ़ लेंगे तो क्या हम मुसलमान बन जाएंगे? और इतने मुसलमान हैं जिनको हमारे हमारे भगवानों के बारे में इतना ज्ञान है, तो वो क्या वो हिंदू बन गए? और हमेशा अपने आप को वो करने का, क्या बोलते हैं, सिद्ध करने का
उसी को वो होता है, उसी को चुल्लू लगी रहती है कि अपने आप को सिद्ध करना है, जो जिस कम्युनिटी से होता भी नहीं है। सफाई देने की उसी को वो होती है ज़रूरत, हम जैसों को नहीं। ये बेगैरत हर जगह में सफाई देती है। अरे बेशरम औरत, दूध पिलाने का ढोंग कर रही थी, तेरे ना क्या ही बोलूं, बेशरम बेगैरत औरत, दूध पिलाएगी तू? दूध आता है तेरी छाती से? अरे कितनी बेशरम औरत है, हैं? सिलिकॉन का बेबी पकड़ रखा होता है तूने, दूध पिलाने का ढोंग करती है। इतनी बेशरम औरत है भैया, इस औरत को शर्म भी नहीं आ रही है। कल को अगर बाय द वे पता चल गया है कि भाई तेरे को वो बच्चा नहीं दे रहे हैं, जिस तरह से अभी तेरे पास बच्चा कुछ दिन पहले था नहीं, शायद आजकल में तू ले आएगी उस बच्चे को। परसों भी तेरी एक वीडियो देखी मैंने, मेरे पास एक वीडियो आई जिस वीडियो में पहले तूने सिलिकॉन का बच्चा दिखा रखा था। क्यों? जब तेरे पास असली का बच्चा ले आते हैं तब तो उसका सर, उसके पैर वो तो दिखा देती है। जब तेरे पास असली का बच्चा नहीं होता है, जब असली का बच्चा होता है, देख हम तो ना तेरी इतनी छोटी छोटी बातें भी पकड़ लेते हैं। बेशरम औरत, जब तेरे पास असली का बच्चा होता है ना, तो तब थोड़ा सा बड़ा सा होता है। जब हाथ में तू पकड़ती है तब लगता है कि तूने कुछ हाथ में पकड़ रखा है, पर जब तू वो सिलिकॉन का बेबी पकड़ती है ना, वो इतना छोटा सा होता है, और वो तो एक ही हाथ से पकड़ लेती है उसको, एक ही हाथ से ऐसे कर लेती है तो उसको। शर्म कर शर्म, समझी? 4 बच्चे ऑलरेडी हैं तेरे पास। नागरिकता चाहिए तुझे, नागरिकता चाहिए, अभी देंगे तेरे को नागरिकता। नागरिकता ही चाहिए तेरे को, बस हिंदुस्तान में रहना है। बेशरम औरत। चलिए गाइस, अभी आपसे इजाज़त लेती हूँ और देखती हूँ शाम तक मुझे टाइम मिलेगा तो आप लोगों से लाइव में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।